गुरुवार को हेमंत सोरेन ने चौथी बार झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में इंडिया ब्लॉक के तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे। खड़गे, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, केजरीवाल, अखिलेश यादव समेत तमाम नेताओं ने एक तरह से विपक्षी एकता और मजबूती को प्रदर्शित किया। लेकिन नई सरकार में सिर्फ मुख्यमंत्री पद के शपथ के बाद यह सवाल भी उठा कि आखिर हेमंत सोरेन ने अकेले ही क्यों शपथ लिया, उनके मंत्रिमंडल का क्या। राजनीतिक गलियारों में इस तरह की बातें भी चली कि मंत्रियों की संख्या को लेकर कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी में खींचतान की वजह से अभी सिर्फ मुख्यमंत्री का शपथ हुआ है। लेकिन एक फैक्ट यह भी है कि हेमंत सोरेन चाहते तो अपनी पार्टी के मंत्रियों को शपथ दिलवा सकते थे। 2019 में उन्होंने ऐसा किया भी था। तब सोरेन ने 3 कैबिनेट साथियों के साथ शपथ ली थी, जिसमें एक जेएमएम और 2 कांग्रेस कोटे के मंत्री थे। सोरेन सरकार ने दोबारा रिपीट किया है तो जाहिर है दावेदारों की संख्या भी ज्यादा होगी। 81 सदस्यीय झारखंड विधानसभा में हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली इंडिया ब्लॉक ने 56 सीटों पर जीत दर्ज की है। अकेले हेमंत सोरेन की पार्टी ने 34 सीटों पर जीत दर्ज की है। कांग्रेस ने 16 पर, राजद ने 4 और सीपीआई एमएल ने भी 2 सीटों पर इस बार जीत हासिल की है। जीत तो तगड़ी है, लेकिन समस्या यह है कि झारखंड मंत्रिमंडल में 11 कैबिनेट मंत्री ही बन सकते हैं। पिछले कार्यकाल में जेएमएम से 6 मंत्री बने थे और कांग्रेस से 4 मंत्री बने। आरजेडी का विधायक भी एक था उस वक्त, अब 4 हैं। इस बार सीपीआई-एमएल के भी 2 हैं। बताया जा रहा है कि जेएमएम चाहती है कि कांग्रेस अपने कोटे से सीपीआई-एमएल को 1 मंत्री पद दे। कुछ लोगों का कहना है कि सीपीआई-एमएल ने हेमंत सरकार को बाहर से समर्थन देने का फैसला किया है। अगर ऐसा है तो इसके बावजूद कांग्रेस और जेएमएम के बीच पेंच फंसता नजर आ रहा है। सूत्रों की माने तो इस बार झामो कैबिनेट में 7 मंत्री अपने कोटे से रखना चाहती है। इसके लिए पार्टी की तरफ से विधायकों की संख्या को आधार बनाया जा रहा है। कांग्रेस पिछली बार की ही तरह 4 मंत्री पद चाह रही है। आरजेडी को भी कुछ मिलना चाहिए, लेकिन मंत्री 11 ही बन सकते हैं। यह तो हो गई संख्या की बात। इसके अलावा पार्टी के लेवल पर भी कांग्रेस में मंत्री पद के लिए कई दावेदार हैं। कई नेता पैरवी के लिए दिल्ली पहुंच रहे हैं। कांग्रेस में अंतर्कलह का मामला चुनाव से पहले भी एक बार देखा जा चुका है। यही वजह है कि कांग्रेस किसे मंत्री बनाना चाहती है। यदि 4 लोगों का ही नाम चाहती है तो उनकी भी लिस्ट अभी तक पार्टी ने सोरेन को नहीं सौंपी है। ऐसा बताया जा रहा है कि पूर्व मंत्री दीपिका पांडे, डॉक्टर इरफान अंसारी, कुमार जयमंगल सिंह, राजेश कच्छप, भूषण बारा, नमन बिक्सल कोंगाड़ी आदि दिल्ली में हैं और मंत्री पद के लिए पैरवी कर रहे हैं। इसके अलावा बंधु तिर्की अपनी बेटी शिल्पी नेहा तिर्की की पैरवी के लिए नई दिल्ली में है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी कुछ विधायकों के साथ प्रदेश कांग्रेस प्रभारी और दूसरे बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। उधर पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की पत्नी निशात आलम के बारे में भी यही बताया जा रहा है कि वो भी दिल्ली पहुंची हैं और भी 1-2 नेताओं के नाम चल रहे हैं। मतलब 16 ही विधायक हैं और ऐसा लग रहा है कि सभी मंत्री पद की होड़ में लगे हैं। ये गठबंधन और पार्टी के स्तर की जटिलता हो गई। इसके अलावा भी कुछ समस्याएं हैं। हेमंत सोरेन के अकेले शपथ के पीछे की कुछ वजहें बताई जा रही हैं। ऐसा माना जा रहा है कि हेमंत सोरेन इस बार खुद को स्पॉटलाइट में रखना चाह रहे हैं। चुनाव से पहले वो जेल गए थे। बीजेपी लगातार उन पर आरोप लगा रही थी। तो वहीं हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने जिस तरह से चुनाव के वक्त इंडिया ब्लॉक की कमान संभाली, उससे यह कह सकते हैं कि यह पूरा चुनाव उनके ही इर्द गिर्द रहा। सोरेन ने अपने लिए ही नहीं बल्कि सहयोगी दलों के लिए भी बहुत सारी रैलियां की। कल्पना और हेमंत ने मिलकर झारखंड में 200 से भी ज्यादा चुनावी रैलियां की। कांग्रेस के बड़े नेताओं ने झारखंड में 10 से भी कम रैलियां की। पूरे चुनाव में मैया सम्मान योजना सबसे ज्यादा चर्चे में रहा। ये योजना भी हेमंत सोरेन की ही थी और भी तमाम एंगल से देखें तो हेमंत सोरेन इंडिया ब्लॉक के सबसे बड़े ही नहीं बल्कि सर्वमान्य नेता के तौर पर उभरे हैं। मतलब उनके नाम के इर्द गिर्द भी उनके सहयोगी गठबंधन का कोई नेता नहीं दिखता। यही वजह है कि शपथ के लिए कम से कम हेमंत सोरेन को नहीं सोचना पड़ा। रही बात मंत्री पद की, तो ये कब फाइनल होगा ये देखना होगा। इस विषय पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। झारखंड से जुड़ी सभी खबरों के लिए बने रहिए TV9 बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।